को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हमारा लेक्चर सीक्वेंस एंड सीरीज का है। जो मेन टॉपिक हमारा है वो है डाइवर्जेंस ऑफ सीक्वेंस एंड कन्वर्जेंट ऑफ सीक्वेंस। लेकिन उससे पहले स्टूडेंट्स आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास सीक्वेंस क्या है और सीरीज क्या है, सेट क्या है। इन तीनों में आपको डिफरेंस अगर सही तरह याद होगा फिर ही आप डेफिनेशन को समझ सकते हैं कि सीक्वेंस होता क्या है। तो फर्स्ट हमारे पास जो डेफिनेशन है वो है सीक्वेंस। सीक्वेंस की डेफिनेशन हमारे पास क्या है? ए सीक्वेंस इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर। अब वो क्या कह रहा है कि हमारे पास सीक्वेंस जो है वो अरेंजमेंट है किसकी? नंबर की, विच फॉलो अ सर्टेन रूल, जो हमारे पास रूल को फॉलो करते हैं। अब ये देखिए हमारे पास ये थी इसकी डेफिनेशन की अरेंजमेंट ऑफ नंबर है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल इसकी जर्नल फॉर्म जो है सीक्वेंस की वो क्या है? A1 A2 A3 A4। जबकि नेक्स्ट हमारे पास एक इसकी एग्जांपल है जहां से आपको समझ लगेगी वो क्या है? 1/3। अब ये देखें डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 इंक्रीज हो रहा है। अब यहाँ पर था 1/3, लेकिन जब यहाँ पर हम गए तो ये क्या हो गया? इसमें 3 में +2 तो ये हो गया 1/5। इसी तरह जब 5 से 7 की तरफ गया तो ये हो गया +2 1/7। तो ये हमारे पास होता है सीक्वेंस जिसमें हमारे पास अरेंजमेंट ऑफ नंबर होता है। हमारे पास जो पैटर्न होता है वो एक रूल को फॉलो करता है। अभी देखिए इसमें क्या रूल फॉलो हो रहा है? डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 ऐड होता जा रहा है, तो ये है सीक्वेंस। तो सीक्वेंस की जो हमारे पास टर्म होंगी वो इस अरेंजमेंट के थ्रू होंगी। अब नेक्स्ट हमारे पास एक और एग्जाम्पल है सीक्वेंस की। अब इस सीक्वेंस में देखें ये 3 है, 3 में हम क्या कर रहे हैं? +4 7, और 7 में +4 करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 11 में फिर हम नेक्स्ट क्या कर रहे हैं? +4। यानी कि सीक्वेंस की अरेंजमेंट से हमें पता चला कि सीक्वेंस की प्रीवियस टर्म में हम +4 करते जाएं तो नेक्स्ट टर्म हमारे पास आती जा रही है। तो ये था हमारे पास सीक्वेंस की डेफिनेशन के सीक्वेंस होता क्या है, और ये थी उसकी एग्जांपल। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है स्टूडेंट सीरीज। सीरीज हमारे पास क्या है? एडिशन ऑफ टर्म ऑफ सीक्वेंस। हम क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं किसको? टर्म ऑफ सीक्वेंस, सीक्वेंस की टर्म को। अब इसकी एग्जांपल ये देखें हमारे पास जर्नल फॉर्म है इसकी सीरीज की। हमने क्या किया? सीक्वेंस की जो टर्म थी उनको ऐड कर दिया, और यहाँ पर भी बेसिक हम क्या करते जा रहे हैं? वही सीक्वेंस था, सीक्वेंस की टर्म को हम ऐड करते जा रहे हैं, तो हमारे पास क्या आ गई है? सीरीज। तो ये थी हमारे पास एडिशन ऑफ टर्म ऑफ सीक्वेंस। सीक्वेंस की टर्म को जो हम ऐड करेंगे तो हमारे पास सीरीज आ जाएगी। और इसमें भी सेम है, देखिए हमने क्या किया? वही हमारे पास सीक्वेंस था, सीक्वेंस में हम प्लस लगाते गए तो ये हमारे पास आ गई है सीरीज। तो स्टूडेंट्स ये जो 3 मार्क्स है ये रिप्रेजेंट करते हैं कि ये नंबर अननोन है, आगे चलता जा रहा है। तो ये था हमारे पास सीक्वेंस और सीरीज में डिफरेंट। फिर एक मेन डिफरेंस जो है वो सीक्वेंस और सेट में होता है कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। स्टूडेंट्स अक्सर ये गलती कर देते हैं। तो सेट हमारे पास क्या है? इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। सेट हमारे पास क्या है? कलेक्शन होती है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट की। लेकिन सेट और सीक्वेंस में ये फर्क है। सीक्वेंस में मैंने आपको बताया था एक स्पेसिफिक पैटर्न होता है हमारे पास। जो नेक्स्ट नंबर है वो एक स्पेसिफिक पैटर्न के थ्रू चल रहा है। जैसे यहाँ पर था +2 करते गए, नेक्स्ट टर्म आती गई। जबकि सेट में हम देखें इसमें कोई पैटर्न नहीं होता, नंबर जिस तरह मर्जी आ सकता है, लेकिन नंबर जो है वो डिस्टिंक्ट होना चाहिए। अब यहाँ पर देखें 1 में हमने क्या किया? +1, 2 आ गया, 2 में +3, 5 में +1। तो ये कोई अरेंजमेंट नहीं है स्पेसिफिक। तो ये होता है सेट और सीक्वेंस में फर्क। इस तरह इधर भी देखें तो हमारे पास क्या है? डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट तो है लेकिन उनमें कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं है, नंबर जिस तरह मर्जी आ सकता है। तो ये थे स्टूडेंट्स 3 डेफिनेशन सीक्वेंस, सीरीज एंड सेट की। उम्मीद है आपको ये डेफिनेशन अच्छी तरह समझ आ गई हो। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास डेफिनेशन है कन्वर्जेंट सीक्वेंस की। हमारे पास कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है? तो स्टूडेंट्स किसी भी टॉपिक को समझने के लिए पहले हमें उसकी डेफिनेशन को समझेंगे तो हमें उसका पता चल जाएगा कॉन्सेप्ट की ये बेसिक है क्या। तो इसीलिए मैं आपको जब भी कोई टॉपिक समझाता हूँ तो पहले उसकी डेफिनेशन आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको डेफिनेशन आ जाएगी तो आप उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास जो डेफिनेशन है वो है कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस। अब ये डेफिनेशन में हमें क्या कह रहा है? सीक्वेंस AN, हमारे पास कोई भी सीक्वेंस है AN इज सेड टू बी कन्वर्जेंट। तो तब हमारे पास उसको हम कहेंगे वो कन्वर्जेंट है टू बी अ रियल नंबर L। किसके अकॉर्डिंग? उस रियल नंबर L के, सच दैट एप्सिलॉन नॉट ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट एनी पॉजिटिव इंटीजर। यानी कि हम क्या करें? उस सीक्वेंस में AN में हम लिमिट जब n इज इक्वल टू इन्फिनिटी पुट करें तो हमारे पास जो आंसर आए वो ग्रेटर देन 0 हो और एनी पॉजिटिव इंटीजर हो।
तो ये इसकी हमारे पास कंडीशन है। तो सिंपल आप ये डेफिनेशन को अगर आपको समझ लग गई है तो इसको आप इस स्टेटमेंट के थ्रू इजीली समझ सकते हैं कि यानी कि हम किसी भी सीक्वेंस में अगर लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पुट करें तो हमारे पास जो आंसर आएगा l वो एनी रियल नंबर यानी कि एनी पॉजिटिव इंटीजर होगा। यानी कि आप ये समझ लें कि हमारे पास कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस में l का जो आंसर है यानी कि वो मे बी 1 2 3 4 5 अप टू सॉन, यानी कि कोई भी आंसर आ सकता है, लेकिन शर्त क्या है वो पॉजिटिव इंटीजर हो। तो ये था हमारे पास कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस की डेफिनेशन। अब नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर हो जाए। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, किसी भी डेफिनेशन को समझने के साथ साथ अगर हम उसकी एक एग्जाम्पल भी कर लें तो वो कॉन्सेप्ट हमारे जहन में पुख्ता हो जाता है, यानी कि वो फिर हमें कभी भूलता नहीं है। तो इसीलिए मैंने आपको डेफिनेशन समझा दिया। अब इससे रिलेटेड मैं आपको एक दो एग्जांपल बता दूंगा ताकि आप कोई भी सीक्वेंस हो तो आप उसको चेक कर सकते हैं कि सीक्वेंस कन्वर्जेंस है कि डाइवर्जेंस है, यानी कि सीक्वेंस कन्वर्ज कर रहा है कि डाइवर्ज कर रहा है। अभी हम फर्स्ट क्या करेंगे, हमने पढ़ा था डेफिनेशन में अगर हम लिमिट अप्लाई करें एंड अप्रोचेस टू इन्फिनिटी तो हमारे पास कोई भी पॉजिटिव इंटीजर आना चाहिए। तो फिर अप्लाई करेंगे एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। बेसिक हम क्या कर रहे हैं, उस पर डेफिनेशन अप्लाई कर रहे हैं। एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, एन इज इक्वल टू लिमिट यहां से कॉमन लिया तो हमारे पास क्या आ गया, एन से एन क्या हो गया, कैंसिल। अब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 8 1 प्लस, तो ये 3 था ओवर इसकी जगह इन्फिनिटी। तो स्टूडेंट्स एक छोटा सा रिजल्ट है वो प्रूफ भी मैं आपको करवाऊंगा, अभी टाइम जो है वो नहीं है इतना, वीडियो तो काफी लेंथी हो जाएगी। तो वो प्रूफ क्या है, 1 ओवर इन्फिनिटी, यानी कि समथिंग ओवर इन्फिनिटी। 1 की जगह यहाँ पर 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, तो ये हमारे पास 0 के इक्वल होती है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा इसका आंसर 8 ओवर 1 प्लस 0। अब 8 ओवर 1 आंसर इज 8। अब ये देखें हमारे पास एनी पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव नंबर 8 आ गया तो इसका मतलब है ये जो सीक्वेंस ए एन है ये कन्वर्ज सीक्वेंस है, कन्वर्ज कर रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल है स्टूडेंट्स ये। अब सेम इसी तरह हम इस पे भी क्या कर रहे हैं, डेफिनेशन अप्लाई करेंगे एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। पर इसको शॉर्ट कर लेंगे तो हमारे पास क्या होगा, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एन स्क्वायर ओवर 2n स्क्वायर प्लस 9। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी तो n स्क्वायर। अब नीचे से देखें n स्क्वायर अगेन कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2, 9 के साथ n नहीं है तो इसके नीचे n स्क्वायर क्या हो जाएगा, डिवाइड n स्क्वायर। n स्क्वायर से n स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल। तो हमारे पास क्या बचा 1 ओवर 2 प्लस 9 ओवर, जब लिमिट अप्लाई कर देंगे एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी का स्क्वायर। तो इन 1 ओवर इन्फिनिटी 0 है तो 1 ओवर इन्फिनिटी स्क्वायर भी हमारे पास क्या होगा 0। तो यहाँ पर हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या है 1 ओवर 2 प्लस 0, आंसर इज 1 ओवर 2। तो 2 भी हमारे पास 1 ओवर 2 भी क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। तो ये भी हमारे पास जो एग्जांपल थी वो थी कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस की। तो उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा कि कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस क्या होती है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमने भी कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस की डेफिनेशन पढ़ी थी। इसी तरह हमारे पास डेफिनेशन है डाइवर्जेंस ऑफ सीक्वेंस की। अ सीक्वेंस ए एन इज सेड टू बी डाइवर्जेंट। हमारे पास कोई भी सीक्वेंस ए एन है उसको हम कब कहेंगे ये डाइवर्ज कर रहा है, इफ द एंड टर्म ऑफ सीक्वेंस टेंड टू प्लस इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी। यानी कि सेम हमारे पास वही डेफिनेशन, थोड़ी सी चेंजिंग ये है कि एंड टर्म ऑफ सीक्वेंस जब हम क्या करते हैं एन की वैल्यू पुट करते हैं एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी तो हमारे पास जो आंसर टर्म की जो सीक्वेंस होगी वो टेंड करेंगे या तो उसका आंसर प्लस इन्फिनिटी आएगा या माइनस इन्फिनिटी। तो कन्वर्जेंस में हमारे पास क्या था, कोई भी रियल नंबर आ रहा था, जबकि डाइवर्जेंस में हमारे पास जब हम लिमिट पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, या तो आंसर प्लस इन्फिनिटी आएगा या माइनस इन्फिनिटी आएगा। अगर हमारे पास आंसर प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी हो तो हम कहते हैं ये जो हमारे पास सीक्वेंस है ये डाइवर्ज कर रहा है। तो इसी तरह हम इसकी भी एग्जांपल देख लेते हैं। हम क्या करेंगे, लिमिट डेफिनेशन अप्लाई करेंगे, लिमिट एन अप्रोचेस टू
इंफिनिटी an इंटू टू लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 2 की पावर n। तो ये देखें जब हम इसमें क्या करते हैं, लिमिट पुट करते हैं 2 की पावर n, n की जगह पर इंफिनिटी, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है, इंफिनिटी। तो यहां से हमें पता चल जाता है ये जो हमारे पास सीक्वेंस an है ये क्या कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है। तो ये था हमारे पास डाइवर्जेंट ऑफ सीक्वेंस और कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस। ये मैंने आपको एग्जांपल और डेफिनेशन के थ्रू ये दोनों कॉन्सेप्ट बड़ी अच्छी तरह क्लियर करवा दी हैं। तो इससे रिलेटेड एक एमसीक्यूज पीपीएससी के पेपर में लाजमी इस तरह का एक एमसीक्यूज आता है। तो इस तरह अगर आपको डेफिनेशन और साथ एग्जांपल का कंसेप्ट क्लियर हो गया हो तो आप उसको इजीली सोल्व करके चेक कर सकते हैं कि सीक्वेंस कन्वर्ज कर रहा है या डाइवर्ज।